हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आप जिंदा खुदा के जलाली लोग हैं। खुदावंद आपको अपने जाहो जलाल के लिए इसी तरह बाकसरत बाबरकत हमेशा इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। अजीजो, आज का कलाम खुदा नहायत ही दिलचस्प और नहायत ही ज़बरदस्त जो खुदा ने मुझे दिया, मैं आप तक पहुंचाए देता हूं। सुनना है आपने। लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है और गर्मी भी है, लेकिन हमको कौन सी चीज़ है जो खुदा की मोहब्बत से दूर कर सकती है? कोई भी नहीं कर सकती, जुदा नहीं कर सकती कुछ भी। तो आज जब आप देखते हैं तो हमने मुबारकबादियों पे कुछ सीखा था, और जब 8 मुबारकबादियों पर बात हुई, इसको माउंटेन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, माउंटेन ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं, यानी पहाड़ी वाज। पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह बैठे हुए थे और नीचे सारी पब्लिक थी, तो उनके साथ इन्हें पहाड़ी वाज भी कहा जाता है। आपने जैसे पहली आयत में पढ़ा भी कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो आज का कलाम खुदा मुबारकबादियों में पहली मुबारकबादी पे होगा। आप सभी मुंह जुबानी इसे सिखाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो मेरे साथ देखिएगा, मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत। उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत। मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत। निकाल लिया आप लोगों ने? ठीक है, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। इनको टॉर्च लगा के दें, पढ़ेंगे जी। हाँ, एक ही आयत पढ़नी। 3री आयत, पहली मुबारकबादी। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। मुबारक ही वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ठीक है, ऐसों ही की नहीं, उन्हीं की है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आप लोगों ने ये मुबारकबादी किस किस ने पहली बार सुनी? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। किस किस ने पहली बार सुनी है मुबारकबादी? अच्छा, किस किस ने काफी बार सुनी है ये मुबारकबादी? जय यीशु। आप सभी बड़े जबरदस्त लोग हैं, कलाम खुदा को पढ़ते सीखते हैं और सभी ने ये सुनी हुई है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की इन्हीं की है। माय मिस्टेक। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की बादशाही आप समझते हैं क्या है? हमेशा की जिंदगी और अबदी रास्तबाजी की जिंदगी, या आसमान की बादशाही जो है वो हमारी है। या खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मुझ पर ईमान लाते हो सो आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। या यीशु मसीह कहते हैं कि जिनके दरमियान मैं आ गया सो आसमान की बादशाही उनके दरमियान आ चुकी। बच्चों को मेरे पास आने देने मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। ऐसों जड़ा मैनू इथों मिसमैच कर रहा ही, उन्हीं पे ऐसों आ रहा था। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमें यह पता चलता है कि आसमान की बादशाही किन की है? उन्हीं की। उन्हीं किन्हीं की? जो दिल के गरीब हैं। जो दिल के गरीब है। जो किसके गरीब है? दिल के गरीब है। यानी जेड़े दिल के गरीब ने आसमान की बादशाही उन्हां दी है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जेड़े दिल के गरीब ने आसमान की बादशाही उन्हां दी है। मैंने आपसे बड़ी सादा बात की है, आपको समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, यानी जेड़े दिल के गरीब ने आसमान की बादशाही उन्हां दी है। ये दिल के गरीब का मतलब क्या है? भाई, खुदा इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहा है, इतना बड़ा अवार्ड दे रहा है, इतनी बड़ी शान शौकत दे रहा है, ऐसा तोहफा और ऐसा इनाम दे रहा है जो कायनात में शायद किसी को कभी ना मिला हो। और दे किनको रहा है? जो तो ये दिल के गरीब हैं कौन?
ਤੇ ਜੋ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੂਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ किसी पे रहम करता जी, है, किसी पर रहम करता है, तरस खांदा ज़कई जैसा इंसान, दिल का गरीब। और कोई दिल का गरीब किसे कहते हैं? ये ऐसा कौन सा खुदावन ने एक कॉज रख दिया या ऐसी कौन सी एक वजह रख दी या ऐसा कौन सा एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई जड़ा दिल दा गरीब होएगा आसमान दी बादशाही हो रही है। अच्छा, गरीब किन्नू कहते हैं? इसको थोड़ा देखते हैं, दोनों हिस्सों को अलग अलग। दिल और गरीब, दिल को चले छोड़ दे, वो तो आप समझ गए। गरीब का क्या मतलब है? गरीब जिदे को कख ना होवे, गरीब जिन्हें तो कख ना होवे, आसमान दी बादशाही हो रही है। और कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ पूछोगे मैं कहूंगा मैं तो गरीब है। जी वैसे गरीब हैं। जैसे आप गरीब है तो आसमान की बादशाही आपकी हुई। गरीब का क्या मतलब है? मैंने बड़ा सादा सवाल आपसे पूछा है और ये मुबारकबाद आपको फिंगर टिप्स पे रटी हुई है। गरीब का तरस खाना, गरीब का मतलब तरस खाना, रहम करना। नहीं, गरीब का मतलब गरीब कौन है मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा गरीब, गरीब किसे कहते हैं? जिसको आसमान की बादशाही खुदा ने दे दी। गरीब वो हैं जो रोडों पे होते हैं। गरीब वो हैं जो रोडों पे होते हैं। सही कह रहे हैं। आसमान की बादशाही फिर उनकी हुई। और कोई ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣੇ, ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ अगर रोड़ाल ही जाना है, हम कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? क्या है गरीब? दोस्तों याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है लफ्ज मार डालते हैं। लफ्ज क्या करते हैं? मार डालते लेकिन रूह जिंदा करती है। लफ्ज तो यहां पर लिखा है गरीब, लेकिन अज तक सानू गरीब लफ्ज का मतलब नहीं पता। डाकू का मतलब क्या है? लूटने वाला, लूटने वाला। और कोई? डाकू किसे कहते हैं? जेड़े मार भी देते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और कोई नहीं? जबरदस्त जवाब दे रहे हैं आप, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यशवा कह रहा है जेड़ा डाका पांदे हाँ नहीं, सही कह रहे हैं यशवा भाई कि जरा डाका पांदा है, बिल्कुल सही है जी। जो डाका डालता है उसे डाकू कहते हैं। और कोई? जी सिस्टर, डाकू किसे कहते हैं? जी, जो डाका डालता है। जेड़ा चंडा मार के कोई शेख हो लेना। सही। सिस्टर कैरल से पूछते हैं जी, डाकू किसे कहते हैं? जी फेरी, डाकू किसे कहते हैं? जी नेहा, डाकू किसे कहते हैं? जी मिशेल, किसे कहते हैं डाकू? जी फेरी कुछ कह रही थी आप? जी बिल्कुल, जो फायर रख के पैसे ले लेते। और कोई? डाकू किसे कहते हैं? अच्छा, एक लफ्ज है गरीब और एक लफ्ज है डाकू। मैं आपको बताता हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे तो खुदावंद आपको हिकमत भी देगा। इंसानी या किसी इंसानी उस्ताद की हिकमत नहीं, आपको हिकमत मिलेगी आसमानी, जलाली, इल्हामी। अगर आप लेने वाले हो तो, या अगर आप मांगने वाले हो तो। और जब खुदा की हिकमत को, अकल को मांगेंगे तो आपके सामने ये दोनों लफ्ज आ जाएंगे। डाकू अरबी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का लफ्ज है। और डाकू का मतलब है डाक डालने वाला। डाकिया वेखे जे कदी? जी डाकिया इतने अक्सर आंदे होंगे। डाकिया, डाक डालने वाले को, खत डालने वाले को कहते हैं डाकू। ओरिजिनल जुबान में, यहां पर आके जो बिगड़ गया उसकी बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल जुबान में डाकू को डाकिया, जो डाकिया डाक डालने वाला था उसको डाकू कहते हैं। और डाकू आ गया की करना है? ये डाक डालने के लिए आया है। तो इथे जो पाकिस्तान उर्दू जुबान च लफ्ज है तो असारा मतलब बदल देता। असारा मतलब की कीता? कभी फरंगे आसफिया की किताबें पढ़े तो वहां लफ्ज ही जिंदगी च पहली बार सुने होना है। फरंगे आसफिया की अलग से किताबें आती, उसमें लफ्ज का मतलब लिखा होगा, किस मुल्क का, किस जुबान का ये लफ्ज है, कहां से चलता आ रहा है और कितने हजार साल पुराना लफ्ज है। उसके बाद आप बाइबल मुकद्दस को भी पढ़े तो आपके सामने ये सारी पिक्चर आ जाएगी। आपको पता, मैंने जो आपके सामने पहली मुबारकबादी पढ़ी, इस पे एक 2 घंटे का लंबा लेक्चर है। ये तो पूरी आपके सामने कायनात खुल के आ जाएगी जब आपको गरीब लफ्ज का मतलब पता चलेगा। डाकू ओरिजिनल लफ्ज का मतलब है कि डाक डालने वाला।
اور غریب لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے مسافر. کیا ہے؟ مسافر. کیا ہے؟ آپ ریپیٹ کیجئے, غریب لفظ کا مطلب کیا ہے؟ مسافر. غریب لفظ کا مطلب کیا ہے؟ مسافر. غریب لفظ کا مطلب کیا ہے؟ مسافر. مسافر. غریب وہ نہیں جڑے روڑ آتے نے, تے جے وہ غریب ہوئے تے آسمان دی بادشاہی تے پھر انہاں دی ہوئی. غریب تسی میں نہیں جڑے گھراں دے وچ چار دیواری چ رہ رہے آر سی سی گھر دے وچ ایل سی ڈیاں نے, کھانا ہے پینا ہے یہ وہ, تو پھر تو آپ کی ہماری ہوئی آسمان کی بادشاہی. غریب کون ہے؟ جو مسافر ہے. مسافر کیا مطلب ہے؟ جے سفر چ جو سفر میں ہو. اب جو سفر میں ہے اس کی آسمان کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو سفر میں ہے اس کی آسمان کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا ایک ایسا کلام ہے کہ جو ہائی لیول اپ سٹینڈرڈ کے سیمینارز میں ہوتا ہے, لیکن آپ خوش نصیب ہیں جو خدا آپ کے اوپر یہ گہرا بید اور اپنے دل کا مکاشفہ کھول رہا ہے. آیت یہ تھی اور مبارک بات یہ ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے, ایسوں کی نہیں, انہی کی ہے. اب جو دل کا غریب ہے, جو دل کا غریب ہے, یعنی دل تو اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے. دل سے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مسافر. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کرنے والا, مسافر, سفر کرنے والا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا, یعنی اورا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں ہے. جرا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں, آسمان دی بادشاہی ہو رہی ہے. او غریب ہے اصل زبان دے لفظ دے مطلب جو فارسی زبان دے. اور یہ مبارک بات یہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو آج تک یہ کسی نے نہیں سمجھائی ہوگی. دل دے غریب انہاں نہیں سمجھتے ہوں گے جڑے زکائی ارگا دے نے, یا دل دے غریب انہاں نہیں سمجھتے ہوں گے جڑے روڑاتے نے, کچرا کھاندے نے. یہ دونوں ہی نہیں ہیں. دل کے غریب کون ہے؟ جو دل سے اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں. دل سے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسافر. اور آسمان کی بادشاہی ان کی ہے. مسافر کون ہے؟ جس کو پتا ہے کہ میرا اس جگہ پر کوئی لینا دینا نہیں, تو کہاں لینا دینا ہے؟ کہاں لینا دینا ہے؟ کنیکشن. آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اوپر ہے. آپ تو یہاں کے ہیں ہی نہیں, اتنے دیے. باپ یعقوب اسرائیل سے پوچھا گیا, فرعون پوچھتا ہے اے یعقوب, یا پھر اے میرے خادم, یا پھر اے میرے بیٹے یوسف دے باپ, تیری عمر کتنی ہے؟ خداوند کا نبوتی کلام سنیے, وہ کہتا ہے کہ تیرے خادم کی مسافرت کے دن 130 برس کے ہیں. ساڈے کو کوئی عمر پوچھ لیتے ہی کی کہنے ہیں 25 سال, 30 سال, 35 سال, 32 سال, 40 سال, 45 سال, 50 سال. لیکن وہ زندہ خدا کا سورما تھا, اس کو پتا ہے میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے. وہ کہہ رہے تیرے خادم کے مسافرت کے دن, یعنی وہ کہنا میں زمیندہ ہے ہی نہیں, مسافرت کے دن 130, یعنی میں 130 سال تے اے زمین دے اتے مہمان ہاں. میں 130 سال دا ہو گیا تے 130 سال میری عمر ہے, تے میں 130 سال زمین دے اتے ہجرت ہی کر رہا. میری عمر 130 سال ہے تو میں 130 سال تے کدی ادھر تے کدی ادھر تے کدی ادھر. میرا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں ہے, میرا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں ہے. آپ کو پتا شناختی کارڈ کے اوپر 2 ایڈریسز لکھے ہوتے ہیں, ایک ریزیڈینشل ایڈریس اور ایک پرماننٹ ایڈریس. ایک پتہ او ہوندا ہے جڑا عارضی ہے, ایک پتہ او ہوندا ہے جڑا تہاڈا پچھوں پرماننٹ ہے, پکا ہے, مستقل ایڈریس, مستقل پتہ. تو یہ یاد رکھیے گا دوستو. میں آپ کے سامنے ایک اور اس کو بڑے آسان طریقے سے کھولتا ہوں. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں. غریب لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مسافر, یعنی مبارک ہے وہ جو دل سے اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو اور کلیئر کرتا ہوں, چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں. یسوع مسیح آئے, ایک ہی بندے کا نام لوں گا آپ سمجھ جائیں گے. یسوع مسیح آئے,
ए जमीन ते रहे किंज जिंदगी गुजारी, पहला मुनादी की थी ते फिर चंडा खादियां ते मुक्के खादे ते ठुड्डे खादे ते अजियत आ चुकियां। सुनिएगा गौर से, ये कहां गए? इंतजाम कुछ ना करिए, क्योंकि ये कलाम बड़ा जबरदस्त था, किसी चक्कर में नहीं भेजे उनको, सही है? चाहे खुद आप चले जाए, उनको नहीं भेजा करें। सुनिएगा गौर से कि मुबारक है वो जो दिल के मुसाफिर हैं, जो क्या है? दिल के मुसाफिर हैं, यानी जो दिलो सोच के बैठने से ये थे नहीं, यसु मसीह यहां पर आए, खुदावंद यसु मसीह ने यहां पर अपनी जिंदगी गुजारी। पहले उन्होंने मुनादी की, फिर उन्होंने क्या किया? अजियतें उठाई, हमारे लिए मारे खाई, हमारे लिए अपने मुंह पर थुकवाया, और हमारे लिए अपने सर पे कांटों का ताज, इवन वो मर भी गए। क्या वो इस जमीन पर रहे? यहां पे तो नहीं है, वो कहां चले गए? क्योंकि उनको पता था मेरी ये जगह है ही नहीं, मैं यहां पे मुसाफिर हूं, मेरा परमानेंट एड्रेस ऊपर है। नंबर एक। नंबर दो, आप जितने अंबिया मुरसलीन को देखते हैं, अंबिया अकबर या अंबिया असगर को देखते हैं, या जितने नबी रसूलों को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे, कब्र का सीना जब उन्होंने चीर डाला, और जब वो आसमान पर गए, तो ईदे साउद पर, आसमान पर जाते वक्त भी वो फल लेके गए, यानी कि मुकद्दसीन को लेके गए। हो सकता है उनमें कई नबी, कई रसूल हों, जो खुदा के लोग हैं, खुदा के लोगों को, बरगजीदा लोगों को वो साथ ऊपर ले गया। सुनिए, कहां ले गया? साथ ऊपर ले गया। क्यों? क्योंकि उनकी ये जगह है ही नहीं। ये क्लियर है? आपने आज सुनी है कि यीशु मसीह कहता है कि जब मैं मुकर्रर फरिश्ते के साथ आऊंगा, नरसिंगे की ललकार के साथ आऊंगा, पिछला नरसिंगा जब फूका जाएगा, अपने मुकद्दसों के साथ आऊंगा, अपने बादलों के साथ आऊंगा, तो मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। पहले वो जो मसीह में मुए हैं, वो कब्रों का सीना चीर के आसमान पर मेरा इस्तकबाल करेंगे, और फिर वो जो जिंदा है पलक झपकते बदल जाएंगे, और वो भी आसमान पर चले जाएंगे। वहां से उनका इस्तकबाल होगा, और वो फिर आकर 1000 साल बादशाही करेंगे। यानी कि आपका इस जमीन के ऊपर कोई लेना देना नहीं। जब आप मर भी जाएंगे, तब भी आपका इस जमीन के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, यानी कि जेड़े दिल तो मुसाफिर ने, उन्होंने पता है मैं जमीन पे नहीं रहना, उन्होंने की पता है मैं जमीन पे नहीं रहना, मैं तो एक दिन चले जाना आसमान पे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, क्या आपका मेरा ईमान और क्या आपके मेरे अमाल, या आपके और मेरे काम ऐसे हैं कि हम आसमान पर जाएं? क्या आप और मैं ऐसे हैं कि हम इस जमीन पर मुसाफिर हों और आसमान पर चले जाएं? सोचने की बात तो यह है। हम होठों से तो यीशु यीशु करते हैं, लेकिन क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम आसमान पर उठाए जाएं? तो सोचिएगा, इस कलाम खुदा को पढ़िएगा, समझिएगा। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अगर आप जिंदा खुदा को अपने दिल में रखते हैं, अगर आप कलाम खुदा को हर रोज पढ़ते हैं, अगर आप कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अगर आप खुदा रूह कुदुस को अपने अंदर लेके, जो खुदा का रूह यानी आपका उस्ताद आपको कहता है वो आप करते हैं, अगर आप इंजील की मुनादी दुनिया में सुनाते हैं, अगर आप इंजील की नवीद दुनिया में सुनाते हैं, अगर आप यीशु की खुशखबरी को सबके आगे पेश करते हैं, तो याद रखिएगा, आपको पता है कि मैं अजियत उठाऊंगा, मैं मुश्किलें उठाऊंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगेंगे, मेरे ऊपर इल्जामात लगेंगे, मेरे ऊपर ऐसी मुश्किलात आएंगी, ऐसी मुसीबतें आएंगी जो इस जमीन पर मुझे डोमिनेट कर सकती हैं, जो इस जमीन पर मुझे हरा सकती हैं। लेकिन मैं इस जमीन का नहीं हूं, क्योंकि मैं मुबारक हूं, क्योंकि मैं दिल का गरीब हूं, यानी मैं दिल से समझता हूं कि मैंने यहां पर रहना नहीं है। आपको पता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में या बड़े अक्सर पुल बनाए जाते हैं, या अक्सर तुसी केडीए अल जाओ तो केडीए लो बोर्ड लगे हुए ने, फलाना रोड और रमीज राजा रोड, इस तरह का आपने देखे होंगे, फुलां के ने जी
ਸਟਰੀਟ ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऐसा पुल वसीम अकरम पुल और एक उमर शरीफ पुल बना है क्यूमाबाद। आप देखते हैं कि ये सारे जो नाम हैं इस जमीन पर दिए जाते हैं, ये सारे नाम जो इस जमीन पर दिए जाते हैं। इंसान इस जमीन के ऊपर पता नहीं क्या क्या करता है, इंसान इस जमीन के ऊपर पैसा कमाता है, इंसान इस जमीन के ऊपर घर बनाता है, इंसान इस जमीन के ऊपर ऐसी अशरफियां बनाता है, इंसान इस जमीन के ऊपर प्रॉपर्टीज बनाता है, इंसान इस जमीन के ऊपर रहना चाहता है, इंसान मरना नहीं चाहता, इंसान इस जमीन से कूच नहीं करना चाहता। जॉन एलिया साहब कहते हैं इंसान कम बखत जन्नत में भी जाना चाहता है और ये मरना भी नहीं चाहता। ये बाइबल मुकद्दस का असूल है। आप अगर मुसाफिर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा परमानेंट एड्रेस यहां का नहीं बल्कि ऊपर का है। यहां पर आपको एक काम दिया गया है जो आपने करना है, और वो है इसको फैलाना। और इसको फैलाएंगे तभी जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको दिल में रखेंगे, और जब आपकी जान बचेगी और आप किसी दूसरे की जान बचाएंगे, तब इसका काम होगा, और तब आप जमीन पर मुसाफिर होंगे, और तभी आप आसमान पर उठाए जाएंगे। आखिर में एक बार फिर से मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। दिल के गरीब का मतलब है कि दिल तो तुसी मुसाफिर हो, यानी कि आपका इस जमीन पर कोई लेना देना नहीं है, आपका आसमान पर लेना देना है। वो साबित होगा आपके कामों से कि तुहाडे काम के इंज दे ने, तुहाडे काम इंज दे है भी नहीं कि तुसीं उत्ते जाओगे या इत्थे बुस जाओगे। मैं एक सवाल करता हूं छोटा सा, हाथ खड़ा करके आप जवाब दे सकते हैं। किन्ने ने जेड़े यीशु मसीह नूं आंदा वेखना चाहते हैं? कितने जो यीशु मसीह को आता देखना चाहते हैं? कितने हैं जो यीशु मसीह को आता देखना चाहते हैं? एक हाथ नहीं खड़ा, क्यों? हम तो साथ जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आप और मैं वो नहीं है जो नीचे खड़े होकर यीशु को देखेंगे कि यीशु आएगा और यीशु आकर हमें ले जाएगा। हम वो नहीं है जो यीशु मसीह को आते हुए देखना चाहते हैं। आप और मैं अगर इंजील की मुनादी करते हैं, आप और मैं अगर खुदा रूह कुदुस को अंदर लेते हैं, आप और मैं अगर कलाम खुदा को अंदर लेते हैं, आप और मैं जब कलाम खुदा की प्रीचिंग करते हैं, तो आप और मैं वो लोग नहीं है जो यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे, बल्कि आप और मैं अगर हम जमीन के नीचे हो तो मेरा यीशु कहता है कि मैं अपने मुकर्रर फरिश्ते के साथ, आखिरी नरसिंगे के साथ ऐसा नरसिंगा फूकूंगा, अपने बादलों के साथ आऊंगा, अपने मुकद्दसों के साथ आऊंगा। तो पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे और आसमान पर मेरा इस्तकबाल करेंगे, और दूसरा पलक झपकते बदल जाएंगे, वो भी आसमान पर मेरा इस्तकबाल करेंगे। नीचे जो खड़े होकर यीशु को देखेंगे वो मरेंगे, क्योंकि जिंदा खुदा अपने फरिश्तों के साथ, अपने मुकद्दसों के साथ, अपने लोगों के साथ उन्हें डोमिनेट करने के लिए आएगा। आप और मैं वो नहीं है जो नीचे खड़े होकर यीशु को देखेंगे। आप और मैं वो है जो यीशु के साथ जमीन पर आकर 1000 साल बादशाही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह है जिंदा खुदा का कलाम। आप और मैं वो नहीं है जो इस जमीन के हैं, आप और मैं आसमान के हैं। अगर तो आप मट्टी से पैदा हुए हैं तो आपको रूह से पैदा होना बड़ा जरूरी है, और अगर आप रूह से पैदा हुए हैं तो आप खुदा से पैदा हुए हैं। आदम तो पैदा होगे तो इतनी रोल जाओगे, और अगर खुदा से पैदा होंगे तो कब्र में भी होंगे तो तब भी खुदा आपको कब्र का सीना चीर के ले जाएगा। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुमा आमीन, हालेलुया।